चीन बच्चा एक ही अच्छा, यूरोप बच्चे दो ही अच्छे, इंडिया बच्चे तीन या चार ही अच्छे, पाकिस्तान। एक मुर्गा दीवार पर बैठा अपने मालिक को देख रहा। मालिक बहुत बीमार था। मालिक की बीवी उसके पास आई और बोली, आपको बहुत तेज बुखार है, मैं आपके लिए चिकन सूप बनाती हूं। और ये कहकर उस मुर्गे की तरफ देखा। मुर्गा घबरा कर बोला, एक बारी पैनाडोल देकर देख लो, शायद बुखार उतर जाए। खरीदने को तो मैं हेलीकॉप्टर भी खरीद लूं, लेकिन फिर रिश्तेदार ताना मारेंगे। घर के ऊपर से चला गया, मिलकर भी नहीं गया। एक नशेड़ी बस में सफर कर रहा था और सीट पर बैठकर मजे से सिगरेट पी रहा था। पास वाली सीट पर बैठे एक बाबा ने नशेड़ी को बोला, कमबख्त, तुम जहन्नम के रास्ते पर जा रहे हो। नशेड़ी फौरन खड़ा हो गया और बोला, अबे ड्राइवर, बस को रोको, मुझे मुल्तान जाना है। कुछ कंजूस लड़कियां सिर्फ नीचे वाले होंठ पर लब सटक लगाती हैं और 2-3 दफा पप पप करके ऊपर वाले पर भी ट्रांसफर कर लेती हैं। एक पठान की बेटी को मैसेज आया, आई लव यू। पठान गुस्से से बोला, हम पठान हैं, हम किसी का कोई चीज नहीं रखते, तुम भी उसका मैसेज उसे वापस भेजो। सरदार एक घर में चोरी करने गया तो अलमारी पे लिखा था कि अलमारी तोड़ने की जरूरत नहीं, 440 मिलाएं, अलमारी खुद ही खुल जाएगी। सरदार ने जैसे ही दबाया तो अलार्म बजा और पुलिस आ गई। जाते वक्त सरदार मकान मालिक से बोला, खुदा कसम, आज इंसानियत से एतबार ही उठ गया हमारा। एक बहुत कमजोर शख्स अस्पताल में किसी को खून देने गया। डॉक्टर ने अभी खून निकालने के लिए नाली ही लगाई तो वो बेहोश हो गया। डॉक्टर ने उसे अपनी तरफ से 5 खून की बोतलें लगाएं। थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो डॉक्टर ने कहा, शुक्र है आपको होश आ गया। आगे से कहने लगा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अगर और खून की जरूरत है तो निकाल लें। बीवी बोली, हमारी शादी को भी साल हो गए हैं और पता भी नहीं चला। पठान बोला, सजा का एहसास सिर्फ कैदी को होता है, जीलर को नहीं। शौहर, रात को मैंने एक डरावनी फिल्म देखी। एक चुड़ैल कभी मेरे पीछे और कभी मेरे साथ चल रही थी। बीवी, कौन सी फिल्म थी? शौहर, हमारी शादी की। निकाह के वक्त मौलवी साहब ने लड़की से पूछा, क्या ये लड़का तुम्हें कबूल है? लड़की ने गुस्से से कहा, अगर कबूल ना होता तो ये जो इतनी सज धज के इतनी देर से बैठी हूं, तो क्या ऐसी ही बैठी हूं? फजूल सवाल ना कर और निकाह पढ़वा मौलवी साहब लड़के से। बेटा, ये लड़की अपनी 100 गुज लंबी जबान के साथ तुम्हें कबूल है। ब्यूटी पार्लर के बाहर बैठे हुए एक फकीर ने कहा कि मैंने आज तक किसी अंदर जाने वाली खातून को बाहर आते नहीं देखा। अल्लाह जाने जमीन खा जाती है या आसमान। शहर के सबसे बड़े बैंक में एक बूढ़ी औरत आती है और सीधे मैनेजर के केबिन में चली जाती है। बूढ़ी औरत, मुझे 10 लाख रुपए जमा करने हैं। मैनेजर हैरान होकर, इतनी उम्र में इतने पैसे? मुस्कुराकर पूछता है, आप करती क्या हैं? बूढ़ी औरत शांत भाव से, मैं शर्त लगाती हूँ। मैनेजर हंसते हुए, शर्त लगाकर कोई इतना पैसा कैसे कमा सकता है? बूढ़ी औरत, मैं कमा सकती हूँ, चलो मैं तुमसे 1 लाख की शर्त लगाती हूँ कि तुम्हारे बाल नकली हैं। मैनेजर जोर से हंसता है, मैं जवान हूँ और मेरे बाल असली हैं, चलो मुझे ये शर्त मंजूर है। बूढ़ी औरत, ठीक है, लेकिन फैसला मेरे वकील के सामने होगा, कल सुबह 10 बजे मिलते हैं। अगले दिन ठीक 10 बजे बूढ़ी औरत अपने वकील के साथ बैंक में आती है। बूढ़ी औरत, अब मैं खुद चेक करना चाहती हूँ कि तुम्हारे बाल असली हैं या नकली, इसलिए मैं अपने हाथों से तुम्हारे बाल खींचकर देखूंगी। मैनेजर हंसते हुए, ठीक है, देख लो। बूढ़ी औरत धीरे धीरे उसके बाल खींचने लगती है। तभी वकील अचानक अपना माथा दीवार से टकराने लगता है। मैनेजर घबराकर, अरे वकील साहब, आपको क्या हुआ? बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए, कुछ नहीं, मैंने इनसे 5 लाख की शर्त लगाई थी कि मैं शहर के सबसे बड़े बैंक के मैनेजर के बाल खींचकर दिखाऊंगी। गोजरावाला की लड़कियों की उर्दू। मामा, ये बाहर टुविया किसने काढ़ा है, ना लांगा जाता है ना टापा जाता है। फैसलाबाद की लड़कियों की उर्दू। पिछली ईद पे ना हमारा वच्छा पूतर गया।
कसाई अंकल ने बड़ी मुश्किल से टाया। साहिवाल की लड़कियों की उर्दू, मैं चली गई तो मेरे मगर मत आना। बहावलपुर की लड़कियों की उर्दू, मरियम इधर आओ हमारी बकरी ने बीबी जामा है। अब जल्दी से लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी करके जाना। एक दिन आलू ने भिंडी को बोला, आई लव यू। भिंडी ने आलू को खूब गालियां दी। भिंडी बोली, बेशर्म मोटे सांड, मैं कितनी सलीम हूँ और तुम कितने मोटे हो। आलू को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने कसम खाई और सब्जियों को पटाना शुरू किया। आज आप देख सकते हैं आलू मटर, आलू गोभी, आलू प्याज, आलू गाजर और भिंडी उस दिन से आज तक अकेली ही है। एक घर से हमेशा हंसने की आवाजें आया करती थीं। बीवी अपने शौहर से बोली, कुछ सीखो, उनसे कुछ तो सीख लो। एक दिन आदमी ने अपने पड़ोसी से पूछा, भाई आपके घर से हमेशा हंसने की आवाजें आती हैं, इस खुशहाल जिंदगी का राज तो बताइए। पड़ोसी बोला, भाई छोटा सा राज है, तुम्हारी भाभी मुझे जूती से मारती है। अगर उसका निशाना सही लग जाए तो वो हंसती है और अगर निशाना चूक जाए तो मैं हंसता हूँ। बीवी शोहर से बोली, अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? शोहर बोला, मैं पागल हो जाऊंगा। बीवी, तुम दूसरी शादी तो नहीं करोगे? शोहर बोला, पागल आदमी कुछ भी कर सकता है। बीवी इतनी मोटी नहीं होनी चाहिए कि कंबल में जगह ही न मिले और इतनी दुबली भी नहीं होनी चाहिए कि कंबल में बीवी ही न मिले। एक बार पति पत्नी डॉक्टर के पास गए। पत्नी बोली, डॉक्टर साहब मेरे पति को कोई बीमारी है, दिन भर सुस्त रहते हैं, कुछ काम नहीं करते और हर बात भूल जाते हैं। डॉक्टर ने पूछा, अच्छा इनकी डाइट क्या है? पत्नी, डाइट तो अच्छी है, मैं इन्हें सुबह चाय, ब्रेड बटर, दोपहर में राजमा चावल और रात को गरम गरम पराठे खिलाती हूं। डॉक्टर, और एक्सरसाइज? पत्नी, वो तो नहीं करते, लेकिन रोज मेरे पीछे पीछे बाजार में सामान उठाते हैं। डॉक्टर ने पति की तरफ देखा और पूछा, आपकी याददाश्त इतनी खराब क्यों हो गई है? आपको याद भी रहता है कि आपने कल क्या खाया था? पति, डॉक्टर साहब याददाश्त इतनी भी खराब नहीं है, मुझे सब याद रहता है। कल सुबह मैंने चाय पी थी, दोपहर को राजमा चावल खाया था और रात को पराठा। डॉक्टर पत्नी की तरफ देखकर, तो इन्हें क्या बीमारी है? पत्नी, डॉक्टर साहब बीमारी मुझे नहीं पता, लेकिन बहाना बनाकर सारे काम मुझसे करवाते हैं। अब बताइए बीमारी का इलाज कैसे होगा? डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोला, बीमारी का इलाज तो होगा, लेकिन पहले मुझे यह बताइए कि आपने शादी किस सोच से की थी? पति बीच में बोल पड़ा, डॉक्टर साहब सोच तो यह थी कि शादी के बाद आराम करूंगा, लेकिन अब समझ आ गया ये तो मेरी डबल शिफ्ट की नौकरी बन गई। डॉक्टर हंसते हंसते कुर्सी से गिर गया। पत्नी ने पति को घूरते हुए कहा, शादी आराम के लिए नहीं, काम के लिए होती है। पागल खाने में सब नाच रहे थे। एक पागल चुपचाप बैठा था। डॉक्टर ने सोचा कि यह पागल ठीक हो गया है। डॉक्टर ने पागल से पूछा, तुम चुपचाप क्यों बैठे हो? पागल ने बोला, बेवकूफ मैं दुल्हन हूँ। मजीद ऐसे फनी वीडियोस देखने के लिए हमारे अकाउंट को लाजमी फॉलो करें। मियाँ बीवी खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद अचानक शौहर उठा और उसने अपनी प्लेट और गिलास धोकर रख दी। बीवी गुस्से से नीली पीली होकर बोली, बस कर दिया ना, बनी बनाई इज्जत का कबाड़ा। हम घर पर नहीं हैं, होटल में हैं।